उन पर आर्थिक लगे हैं उनके परिवार पर, उससे आहत होकर के वो नगर प्रलाप करते हैं। इसलिए उन बिंदुओं पर जाकर के अपने आप को मत फंसाना। याद रखो, चुनाव संपन्न हुए, 28-30 साल का युवा बिहार को एजेंडे पे लाके खड़ा किया। न यहां नफरत थी, न धर्म था, न गोहत्या था, न लव जिहाद था, न 3 तलाक था। फिर हमारे जो एजेंडे थे, समान काम का समान वेतन, हमारे एजेंडे थे 10 लाख लोगों को पक्की नौकरी, हमारे एजेंडे थे सिंचाई, कमाई, दवाई, पढ़ाई, करवाई और सुनवाई थी। और उस एजेंडे पर देश के प्रधानमंत्री को भी आना पड़ा। याद करो, बिहार के मुख्यमंत्री ने कहा कि 10 लाख रोजगार कहां से मिलेगा नौकरी, तो भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि 19 लाख हम देंगे। इनके जवान पर ऐसा करारा तमाचा, इनके मुख्यमंत्री के जवान पर ऐसी करारा तमाचा कि तुम 10 लाख को नकारते क्यों, तब 19 लाख देने के लिए तैयार है जी। जो लोग व्यक्ति याद करो, आपकी मांग हम अपनी मांग मान करके प्रतिदिन सरकार को हम चैन से सोने नहीं देंगे। और बात को लेकर के जो हम लोगों ने इसको अपने एजेंडे का पाठ माना, इसकी सुनवाई के लिए सरकार पर जो हमारा अपना प्रतिपक्ष का, सशक्त विपक्ष का जो दायित्व है, लोकतांत्रिक पद्धति के माध्यम से हम सरकार पर दबाव बनाएंगे जब तक आप इसको अंतिम रूप नहीं दे देते। युवाओं से कहना चाहूंगा कि वो दिन भूल जाओ। अभी भी हम लोग किस सदी में जी रहे हैं, याद करिए। 6 वर्ष हुए देश की सरकार के, हम कोई खिलाफ नहीं करते किसी का, यही किसी के हम खिलाफ कोई आरोप प्रत्यारोप नहीं लगाते। इस देश को युवाओं को रोजगार चाहिए, किसानों का सिंचाई व्यवस्था चाहिए, मजदूरों को रोजगार चाहिए। क्या हुआ किसान का, क्या हुआ मजदूर का, क्या हुआ नौजवान का इस देश में? आज हम किसान भी आंदोलन है, अन्नदाता भी आंदोलित है इस देश का। रहीमन याह गरीब का कभी न निष्फल जाए, मरी खाल की सांस से लौ भस्म हो जाए। जो गरीबों की आग का सामना कर ले, गरीबों की आग का सामना करने की ताकत किसी में नहीं है। रहीम बड़े उम्दा किस्म के कवि हैं, उन्होंने इन बातों को उद्धृत किया है पंक्तियों में, जिसकी चर्चा जिसको मैंने कह करके आपको बताया। गरीब से पंगा मत लेना, बेरोजगारों से पंगा मत लेना, इनके निवाले का इंतजाम अगर आपके दायित्व बनता है। आपने सुबुगाहट क्यों की, आपने अभ्यावेदन क्यों लिया, आपने तारीख क्यों तय की? जब तारीख आपने तय की है तो फैसला देना होगा। कार्य करके हम मीनाक्षी सोसादवी जैसे फिल्मकार तो नहीं है, हम वो नहीं है सनी देओल की तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख। हम उन तारीखों पर सुनवाई चाहते हैं। दामनी में है ना, तो हम तारीखों पर सुनवाई चाहते हैं। 94,000 अभ्यर्थियों ने जो अपने अभ्यावेदन के माध्यम से अपने चयन का मांग पत्र आपके सामने रखा, सारी अर्हताओं को पूरा करते हुए जिन प्रक्रियाओं के अधीन होकर के हमने सारी अर्हताओं को पूरा किया है, अब नियुक्ति देने का बारी आया है। अब टाल मटोल नीतियां इस राज्य के अंदर में नहीं चलेगी। हमने कहा था खरमास के बाद याद रखिएगा, खरमास तक हम लोगों ने किसी प्रकार का प्रतिकार नहीं करने का निर्णय लिया, लेकिन अब खरमास खत्म हो गया। 14 तारीख को चूड़ादही के बाद नए दिन का उदय भी हो गया। इसलिए सरकार को भी हम लोगों ने कहा है, सरकार भाग रही है सदन चलाने से, याद रखना
1.5 महीने का बजट सत्र होता है, 4 दिन में समाप्त करना चाहती है। रूटीन के माध्यम से सारे मुखबंद के माध्यम से सारे विभागों का अनुदान मांग पास कराना चाहते हैं। हम लोग इस सदन के सदस्य रहे हैं, हम लोग सरकार चलाया है, हम लोग प्रक्रिया को जानते और समझते हैं। आसानी से कोई चाहे भाग जाना, हम लोग मजबूर करेंगे, मुख्यमंत्री आवाज से निकलने तक नहीं देंगे। हमारे नेता इन चीजों को लेकर के लगातार आगाह किया है कि लोकतंत्र में लोकतांत्रिक प्रक्रिया होनी चाहिए, लोकतंत्र में लोकराज होना चाहिए। जो लोकलाज की बात करने वाले लोग आज लोकलाज को तिजलांजलि देकर के न जाने कितने अभिवक्ता के अंतिम दहलीज पे खड़े होकर के पश्चाताप किया, आंसू बहाते और साष्टांग होकर के गुलामी करने के लिए मजबूर है। जो कल तक कहते थे कि मैं किसी कीमत पर किसी की अतिवादता को स्वीकार नहीं कर सकता, आज बिहार का मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी के आगे घुटने टेक करके और सभी चीजों को स्वीकार कर रहे हैं जो स्वीकार न करने की कसमें खाई थी। जो अपने वचनों पर, जो अपने मूल्यों पर सरकार चलाने के लिए स्वांग रचते थे, आज कहीं न कहीं साष्टांग दिखाई पड़ रहे हैं। गवर्नर चीफ मिनिस्टर ऑफ बिहार, जनता जानना चाहती है कौन, कहा गई आपकी वचनबद्धता, कहा गई, जानेगी ना। 3 तलाक पर आपने क्या बोला था? आपने तो भाजपा के सामने घुटने टेक दिया। 370 पर आपने क्या कहा था? घुटने आपने टेक दिया। अब जब बारी आई है लव जिहाद की, यहाँ रोटी चाहिए तो लव जिहाद, यहाँ रोजगार चाहिए, नियुक्ति पत्र चाहिए तो लव जिहाद। और इतने कमजोर लोग हो चुके हैं, इन चीजों को बड़े ही गंभीरता से समझने की जरूरत है। इसीलिए राष्ट्रीय जनता दल के अपने वचन पत्रों से हम मुकरने वाले नहीं हैं। हमारे वचन पत्र जो थे स्पष्ट था, समान काम का समान वेतन। और मैंने कराए पसुराई की सभा में 94,000 अभ्यर्थियों के संदर्भ में मैंने घोषणा करवाया थी। मुझे तारीख याद है, भले ही उनको तारीख याद हो न हो, सबको याद है, हमें वो तारीख भी याद है। इस तारीख को पहुंचाने का जो प्रयास है सरकार को, हम नहीं सफलीभूत होने देंगे। ये तारीख को निर्णय में बदलना होगा। ऐसा नहीं है कि तारीख पे तारीख देने के बाद इरादे बदल जाएंगे, प्रक्रियाएं बदल जाएंगी। प्रक्रिया ही वही होगा। इसलिए आपके मांगों के साथ, आपके आंदोलन के साथ हम लोगों ने दोबारा नेता के परमिशन किया। इसलिए नेता के जो है दिलों में आप बसते हैं। आने वाले समय में निश्चित रूप से सदन के माध्यम से हम लोग सरकार को घेरने का काम करेंगे और आपकी आवाजों को हमेशा बुलंद करने का काम करेंगे। हम लोग जब भी पिछले सदन में थे, लगातार आपके नियोजित शिक्षक के सवालों को लेकर सदन में चाहे ध्यान आकर्षण के माध्यम से हो, सुनकाल के माध्यम से हो, चाहे तारांकित के माध्यम से हो, आपकी आवाजों को हमेशा बुलंद करने का काम किया है। ये सरकार निश्चित रूप से दमनकारी सरकार है। भाई तेरे भाई शक्ति जी ने जिन बिंदुओं को छूने का काम किया है, ये सरकार कहीं भी जो है, ये पहला चुनाव का अवसर था जो हमारे नेता ने चुनाव में एक रोजगार के सवालों को लाकर खड़ा करने का काम किया था और कहा था कि मैं सरकार में जब आऊंगा तो पहली कैबिनेट की बैठक में 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा। साथियों, इसके पहले कभी भी किसी सरकार ने, किसी भी महागठबंधन के लोगों ने रोजगार पर कभी चर्चा नहीं किया था। हमेशा कहीं लव जिहाद की बात होती थी, कहीं न कहीं धर्म के नाम पर यह राजनीति होती थी। लेकिन साथियों, आज इस देश में रोजी रोटी और कपड़े का सवाल जो है, जो बुनियादी सवाल है, उस बुनियादी सवाल को लेकर चलने की जरूरत है। हम तमाम अपने जो है नियोजित शिक्षक साथियों से कहना चाहते कि आपके 94,000 शिक्षकों की जो बहाली जनवरी में जो है करने का जो सरकार ने जो वादा किया था, और उस वादे पर
कहीं न कहीं तारीख पर तारीख देने का जो काम किया है, पुरजोर इसका हम लोग विरोध करते हुए आपका समर्थन करते हैं और इन्हीं बातों को कहते हुए पुनः अपने तमाम साथियों को धरना स्थल पर आए हुए साथियों का हम फिर खैर मकदम करते हुए, इस्तकबाल करते हुए, सैल्यूट करते हुए अपने पार्टी की तरफ से, अपने नेता की तरफ से समर्थन करते हुए अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय